आज का जो मेरा टॉपिक है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करें। आज का जो मेरा टॉपिक है, पिछले संडे हमने सीखा था कि परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति करें, लेकिन आज जो है हम उससे आगे बढ़ते हुए आगे जाएंगे कि हमें परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करनी चाहिए। तो चलिए एक वचन के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला शमूएल 10:5 और 6 पढ़िए। 5। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा, और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे, और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के वचन में से क्या पढ़ा है? इस हिस्से को यदि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो शायद बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जिस चीज को मैं खोलने के लिए जा रहा हूं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि ये चीज हमारे जीवन में रहेगी ना, तो हम कभी भी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी प्रार्थना में वीक नहीं होंगे। हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले होंगे और परमेश्वर के लिए एक एक्टिव लोग होंगे। परमेश्वर का काम करने वाले होंगे। यदि ये वचन आपके जीवन में आप लोगों ने रख लिया तो आपकी लाइफ कुछ और होगी, नहीं तो जैसे कि हैं वैसे ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं नजर आएगा। तो हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, यहाँ पर शमूएल शाऊल को बोलता है कि जहां से निकलने के बाद जब तू पहाड़ी पर चढ़ने लगेगा तो क्या मिलेगा तुझे? एक नबियों का झुंड मिलेगा, और जब तू उस झुंड में जा मिलेगा तो क्या होगा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही पुरुष हो जाएगा। बड़ा शॉर्ट सा है, बाइबल में लिखा है। यदि आप इसको आगे पढ़ेंगे तो जैसे ही शाऊल आगे बढ़ता है और एक नबियों का झुंड उसे मिलता है, जब वो नबियों के झुंड में चला जाता है, उनके साथ मिल जाता है, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतरता है। शाऊल पवित्र आत्मा से भर जाता है और वो भी नबूवत करने लग जाता है, और वो बदल जाता है और वो और ही पुरुष हो जाता है। यह है फर्क जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ हमें संगति करने का नजर आता है। तो यदि हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ घिरे रहेंगे तो हम बदलेंगे। परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ घिरे रहेंगे, उनके साथ संगति करते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के अभिषेक को पाएंगे, हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे। यदि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो खाली हो जाएगा। पहले शाऊल का जीवन कैसा था? सब लोग यही हैं, सब लोग यही हैं। हालेलुया। शाऊल पहले किन कामों में बिजी था? अपने पिता के कामों में, उसकी गद्दियां संभालने में, अपने पिता की गद्दियों की देखरेख करने में। हालेलुया। मैं इस जगह पर रुकना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बातें जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर आज कहने वाला हूं। इसको अपने माइंड में रख लीजिए, इसको अपने दिल में जमा कर लीजिए इन बातों को। कुछ लोगों का अक्सर भी यही कहना है कि हमें सिर्फ 6 दिन काम करना चाहिए और 7वां दिन बंदगी करनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमें हर रोज संगति करनी चाहिए।
हमें हर रोज परमेश्वर के दास लोगों के साथ में गिरे रहना चाहिए। आज लोग क्यों बीमार हो जाते हैं, क्यों प्रार्थना करना छोड़ जाते हैं, क्यों बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता है, क्यों फास्टिंग रखने को मन क्यों नहीं करता है। चर्च में आते वक्त हम क्यों 1000 बार सोचते हैं मैं जाऊं या ना जाऊं। बहुत सारे लोग चर्च छोड़ देते हैं, आराधना करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं जी फोन पे अटेंड कर लेता हूं, मैं ऑनलाइन सर्विस ले लेता हूं। कहां लिखा है बाइबल में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां लिखा है बाइबल में कि आपको ऑनलाइन चाहिए फेलोशिप? क्या मजबूरी है? क्या परमेश्वर ने आपको टांगे नहीं दी, आपको चल करके पैर नहीं दिए परमेश्वर ने आपको, क्या आप चल करके चर्च जाएं? क्यों ऑनलाइन सर्विस अटेंड करना है? बहुत सारे लोग मुझसे बोले पासी हम तो नहीं गए आज हमने ऑनलाइन अटेंड की। क्यों? कभी काम भी ऑनलाइन किया है, जॉब भी ऑनलाइन की है, अब जॉब नहीं होता है। कहते यदि जॉब पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमें निकाल देंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा। सिर्फ हम एक जॉब के लिए एक भी छुट्टी नहीं करते हैं काम से, लेकिन हम स्वर्ग और हमेशा की जिंदगी छोड़ देते हैं। हमारी धरती की उम्र कितनी है? 60 साल या 70 साल, इससे बढ़कर है? हाँ जी, इससे ज्यादा कोई जीता है? कोई होगा जिएगा 70 साल, 80 साल, 100 साल, लेकिन एक ना एक दिन तो इस धरती को छोड़ना ही है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? कुछ लोग कहते हैं नया जन्म मिलेगा। कहां? मरने के बाद। क्यों झूठी शिक्षाओं पर मन लगाते हैं? मरने के बाद कोई दूसरा जन्म नहीं है। मरने के बाद कोई दूसरा, कुछ लोग कहते हैं हमें 84 लाख जून भुगतनी है। हम क्यों भ्रम में पड़े हुए हैं? क्यों हम वहम में हैं? क्यों हम सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं? बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ही बार इंसान का पैदा होना, मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसे कोई भी नहीं बदल सकता है। शैतान ने लोगों के दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया है, जो काम मैं इस जन्म में नहीं कर सका उसे मैं अगले जन्म में करूंगा। कहां लिखा है? किसने देखा है? मरने के बाद बाइबल कहती है न्याय होगा। जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन लोगों ने यीशु मसीह के कहे के अनुसार जीवन जिया, जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, अपना जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार जिया, लिखा है बाइबल में, वो हमेशा का जीवन पाते हैं, वो मुक्ति पाते हैं, वो उद्धार पाते हैं और वो स्वर्ग मिलेगा उनको, हमेशा की जिंदगी और स्वर्ग। ये तो 70, 80 या 100 साल की उम्र हो सकती है इस धरती के ऊपर, लेकिन स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी है। दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। बाइबल में लिखा हुआ है जो विश्वास ना करे वो क्या होगा? नाश होगा। मरने के बाद हमारा न्याय होगा कि हमने यीशु पर विश्वास नहीं किया तो हमें हमेशा की जलती हुई आग की झील में डाला जाएगा, जहां पर हमें हमेशा के लिए रोना और दांत पीसना है। रोना और दांत पीसना है, वो हमेशा के लिए है। जैसे हमेशा की जिंदगी में है ना, वैसे हमेशा की वो मौत है। वहां पर लिखा है जो उनका कीड़ा है वहां नहीं चलता है। वो आग बड़ी भयानक है। बंदा तड़पेगा, रोएगा, मौत मांगेगा, प्रार्थनाएं करेगा, प्रभु मेरी मुझे माफ कर, मुझ पर दया करे, तब कोई माफी नहीं मिलेगी, तब कोई माफी नहीं है। मरने के बाद जितनी मर्जी माफी मांग ले, उसकी कोई माफी नहीं है। मरने के बाद जितना मर्जी कहे प्रभु मैं ये नहीं काम करूंगा, अब तो उस काम करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि पाप हम शरीर में रहते हुए करते हैं, आत्मा में रह करके तो पाप करते नहीं है। हालेलुया। सो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन पर थोड़े समय के लिए ध्यान दें। हमारी जो संगति है डेली परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ होनी चाहिए। हफ्ते में एक बार नहीं,
डेली संगति करना चाहिए हमें, हर रोज संगति करनी चाहिए। जो बंदा रोज संगति नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ नहीं घिरा रहता है, जब भी मुश्किल आती है वो लोग गिर जाते हैं। आप लोगों ने कभी प्रैक्टिस की है? शायद मेरे ख्याल से ज्यादा प्रैक्टिस की होगी इस बात की। जब भी कोई मुश्किल आपके जीवन में आई, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ते हैं। प्रार्थना करते नहीं हैं, प्रार्थना करना छोड़ते हैं। और दूसरा काम, बाइबल पढ़ना छोड़ते हैं। पास्टर क्या करें, आज इतनी मुश्किल थी ना, मेरा ध्यान बाइबल पढ़ने में लगा ही नहीं है। तीसरा, पास्टर आज इतनी समस्या थी ना, चर्च आने को मन ही नहीं किया, दिल ही नहीं किया, बहुत दुखी थी हम लोग, बहुत परेशान थी, इसलिए चर्च आने को मन नहीं किया। क्या बात है, कैसे कैसे हमारे बहाने रहते हैं चर्च आने के। चर्च को मिस करने के हमारे कितने बहाने रहते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमने ये नहीं चुना कि हमें परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ घिरे रहें। मैं अपनी बात करता हूं, सुनिए मेरी ध्यान से बात, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हर रोज मेरे पास 1 या 2 पास्टर आए गए रहते हैं। कितने पास्टर लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहते हैं फोन पर, कम से कम 3 या 4 पास्टर लोग डेली मेरे साथ फोन पर बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं वो छोटा है जब बड़ा है, मैं ये नहीं देखता हूं वो कितना अमीर है, वो कितना गरीब है। मुझे इतना पता है कि वो परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। चाहे वो अपनी किसी मुश्किल को लेकर आया है, लेकिन मुझे एक मौका मिलता है कि भले वो परमेश्वर का दास अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आया है, लेकिन मेरे पास मौका था कि हम दोनों मिलकर के बैठ करके दुआ करें और हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं, वचन की चर्चा करते हैं। उसकी परेशानी का हल भी हो जाता है और मेरी परेशानी का भी हल हो जाता है। कलीसिया में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो बिल्डिंग नहीं है। सुनिए ध्यान से, चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च आप लोग। चर्च उस झुंड का नाम है, उस ग्रुप का नाम है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों का झुंड है। हालेलुया। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए 2 या 3 ही लोग होते हैं, जब वो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कलीसिया है। और जब कलीसिया में 2, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो, जब हम इतने लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना करते, आराधना करते, वही तो एक संगति है। हमने क्यों संडे की सर्विस करते हैं? क्यों आपके घर हर वीक कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुंचने की? हम क्यों आप लोगों को हफ्ते में 2 बार या 3 बार बुलाते हैं? हमने एक और प्रोग्राम शुरू किया है वुमेन का। क्यों कर रहे हैं? उसमें हमारा थोड़ी फायदा है, आप लोगों का फायदा है ताकि आप लोग बढ़े। लेकिन जब लोगों के साथ बात करते ना कि हम आपके घर जा रहे हैं, पासी मैं आपको कॉल करके बताता हूँ कब आना, वो बाद में कॉल ही नहीं आता है, वो कॉल ही नहीं आता है, फोन ही नहीं आता है। कुछ लोगों के दिमाग में एक कीड़ा रहता है। कीड़ा क्या रहता है? पासी आएंगे, चाय बनानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, है ना, तो और क्या करना पड़ेगा? 150 देनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक चीज को मना करता हूँ, हमें सिंपल पानी दे दीजिए, चाय भी मत पिलाइए, खाना भी मत खिलाइए। जल्दी से तो हम किसी के घर खाना भी नहीं खाते, मेरा नियम है। आप पहले बोलेंगे ना, पास्टर हमारे घर आइए खाना खाने के लिए, तब हम खाना खाएंगे। ऐसे आपने बुलाया प्रार्थना करने के लिए, आप बोलेंगे खाना खा लीजिए, वैसे हम नहीं खाते। एक मैंने सिस्टम बना रखा है, ये नहीं है कि ये कोई बाइबल का नियम, नहीं, ये मेरा है। क्यों मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ? यदि आपके पास ऑफरिंग नहीं है तो एक बात दिमाग में रखिए, हम आपके पास सिर्फ ऑफरिंग लेने के लिए नहीं आते हैं। हमारा काम ऑफरिंग इकट्ठा करना नहीं है। जिस परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, वो हमारी हर एक चीज की पूर्ति करता है, वो हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। कभी ये दिमाग में रख करके मत करे पासी आएंगे, चाय बनानी पड़ेगी, खाना खिलाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। बैठे बस,
कुछ ना करे, पानी भी पिलाना है तो पिलाइए, नहीं पिलाना तो वो भी मत पिलाइए, लेकिन प्रार्थना में तो बैठिए। जब आपको फास्टिंग प्रेयर के लिए बोला जाता है, रेगुलर प्रेयर के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करें, आए, अटेंड करें, ताकि आपकी उन्नति हो, आप प्रार्थना में मजबूत हो जाएं, आप पवित्र आत्मा से भरें, आप अभिषेक से भरें, आपके जीवन के दुख और मुसीबत आपको छोड़ करके चले जाएं, और परमेश्वर का आत्मा आपके लिए अलग रास्तों को खोले, जिस मुसीबत में है वहां से आपको छुटकारा दी। आज हम यहाँ पर हैं संडे वाले दिन आराधना करने के लिए। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आप लोग आराधना में रूह और सच्चाई से बैठे तो आप यहाँ से खाली जाने वाले नहीं हैं। दाऊद कहता है, मैं आनंदित हुआ जब मुझे किसी ने कहा आओ यहोवा के घर चलें। किसके घर चलें? यहोवा का घर कहाँ है? बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर अपनी मंडली में है। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। तो यीशु मसीह कहाँ है? एक बिल्डिंग बना करके रख दी, यीशु मसीह उस बिल्डिंग में नहीं है। जहां परमेश्वर के अभिषिक्त लोग इकट्ठा होते हैं वहीं पर उसकी हजूरी है। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों की संगति करना अच्छा नहीं लगता है। हमें अच्छा लगता है टीवी पर 3 घंटे मूवी देखना। हमें संगति हमें ज्यादा अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके बातें करना। हालेलुया। हमें फ्रेंड्स के साथ में बैठ करके बातें करना वो अच्छा लगता है। रिश्तेदारों के साथ बैठे बातें करते रहे पूरी रात निकल जाती है, लेकिन दुआ में आधा घंटा भी नहीं निकलता है हमारा। मैं यहां भी देख रहा था, जब मैंने कहा ना कि चलो सब लोग प्रार्थना करो, कुछ लोगों के मुंह ऐसे बंद थे और फिर क्या कर रहे थे? जिनके मुंह बंद थे ना वो एक काम जरूर कर रहे थे। पता है आपको कौन सा? जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो पता क्या करते हैं? जब मुंह बंद रहता है उनका, वो वासियां मारते रहते हैं। ये गलत है। हम चर्च में हैं, कलीसिया में, अभिषिक्त लोगों के साथ में हैं। यहाँ पर लिखा है शाऊल नबियों के झुंड में जब मिला तो लिखा है पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और वो भी नबूवत करने लगा। लेकिन हम कलीसिया में आकर के, झुंड में आकर के, अभिषिक्त लोगों के झुंड में आकर के भी हमारे मुंह बंद रहते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम वासियां मारते हैं, हम इधर उधर देखते रहते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? सिस्टम चेंज करें। हमें पता है 2 घंटे की संगति करना बड़ा क्या लगता है, मुश्किल लगता है 2 घंटे की संगति करना। प्रॉब्लम यहां पर नहीं है कि 2 घंटे की संगति है, प्रॉब्लम ये है कि हमें इस चीज का टेस्ट नहीं पता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के हमें संगति करने से क्या फायदा होता है। तभी हम चर्च में लेट आते हैं। 9 बजे का टाइम है, कोई 9:15 आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, कोई 9:45 आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है, कोई 11:45 आ रहा है, कोई 11 आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है। ये चर्च का नियम नहीं है, ये परमेश्वर का नियम नहीं है। क्या हमारे काम परमेश्वर से ज्यादा बढ़ करके हैं? थोड़े समय के लिए सोचिए, क्या हमारे काम परमेश्वर से बढ़ करके हैं? फिर क्यों लेट आते हैं? जब 9 बजे का टाइम है, कुछ लोग अपने घर में 9 बजे तैयार होना शुरू हो जाती हैं। क्या है, आज चर्च जाना है, चलिए जी चलिए तैयार हो जाइए, चर्च कितना टाइम हो गया, 7 हो गया, चलो 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 तैयार हो जाइए। तैयार होते होते 10:30 बजा देते और 11 बजे तक चर्च आते, जब खत्म होने का टाइम होता है। ये अच्छे विश्वासी लोगों की, अच्छे मसीह लोगों की निशानी नहीं है। जो अच्छे परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग हैं वो टाइम से पहले चर्च आते हैं, वो समय से पहले आते हैं। हम वो झुंड बने। याद रखना एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कलीसिया चर्च म्यूजियम नहीं है। हम मनोरंजन करने के लिए आए, ना सिनेमा हॉल है जहां पर हम मूवी देखने के लिए आ रहे हैं।
हम चर्च में हैं, हम परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ में, विश्वासी लोगों के साथ में, संतों के साथ में हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए आते हैं ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। मैंने आज अभी तक मेरा एक पॉइंट भी शुरू नहीं किया है कलीसिया के बारे में। जो कलीसिया का जो सिस्टम जो बिब्लिकली है वो मैंने शुरू नहीं किया है, पर मैं इन दिनों में इसी विषय के ऊपर चर्चा करूंगा ताकि जो परमेश्वर की कलीसिया है वो कैसी होनी चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा सिस्टम होना चाहिए कलीसिया? हम हर रोज प्रार्थना नहीं करते, वीक है। हम हर रोज बाइबल नहीं पढ़ते, हम वीक हैं। हम फास्टिंग नहीं रख पाते हैं, हम वीक हैं। याद रखना, मेरी कोशिश हमेशा रहती है, भले 5 लोगों का झुंड हो, भले 10 लोगों का झुंड हो, भले 3 लोगों का झुंड हो, जब कोई बीमार बंदा आपके बीच में आए ना, वो आपका प्रेम देख करके ही वो चंगा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में कलीसिया कैसी हो गई है? कलीसिया के जो झुंड के लोग हैं वही एक दूसरे को जय मसीह की नहीं बुलाते हैं। क्यों? मैं क्यों जय मसीह की बुलाऊं? ये मुझे बोला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये मुझे जय मसीह की बुलाए। ये कलीसिया का रूप नहीं है, ये कलीसिया का रूप नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया का रूप क्या है? गिरे हुए को उठाना। जब कोई बीमार बंदा आपके पास आए उसका हाल चाल पूछिए। मैंने कई बार देखा है कलीसिया में कई भाई बहन लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, कोई फोन करके भी पूछता नहीं है, भाई बहन आपका क्या हाल चाल है। कोई बीमार होता है, किसी की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है कि ये फलाना भाई जब बहन बीमार है, कोई फोन करके नहीं पूछता है अभी आपकी तबीयत कैसी, कल आपके लिए दुआ होगी। कोई नहीं पूछता है। किसी की प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई भी प्यार नहीं दिखाता है। बस चर्च आते, जैसे चर्च खत्म हुआ, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, झट से सीढ़ियों से चलो बाहर के बाहर। अरे वो भाई कहाँ गया, वो बहन कहीं गई, अरे वो तो चले गए, बिना मिले चले गए। ये कलीसिया का रूप नहीं है। ये तो ऐसा हुआ जैसे जेल से कैदी छूटे हो, भागते हैं, बस भागते रहते हैं। पर लेकिन इन दिनों में मैं चाहता हूं हम कुछ बदलाव लेकर आए। कोई नई फैमिली आती है ना हमारे बीच में, कोई नया परिवार आता है, कोई नया बंदा आता है, उससे पूछो भाई कैसे है। बहन लोग बहन के पास जाए, भाई लोग भाई के पास जाए, अरे भाई कैसे है। ऐसा ना हो भाई बहन के पास जाए और बहन भाई के पास जाए। ये सिस्टम गलत हुआ है चर्च में, ये सिस्टम गलत हुआ है। लोग चर्च में आते हैं, ज्यादातर चर्च में आते, इसने क्या पहना है ना, इसने क्या पहना, अरे ये बातें कैसे करते हैं, अरे ये खाते पीते कैसे हैं। कुछ लोग अगले बंदे की चुगली करने के लिए आते हैं, निंदा करने आते हैं, बुराई करने के लिए आते हैं चर्च में भी। चर्च ऐसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल समझते हैं, आत्मिक और शारीरिक बीमारों के लिए, ताकि वो चंगे हो जाएं। हमारे बीच में कोई आकर के चंगा होना चाहिए। ये म्यूजियम नहीं है, सिनेमा हॉल नहीं है, मूवी देखी और भागे झट से। हाँ जी क्या दिए थे, टिकट दी थी हमने, लेकिन हॉस्पिटल में भी पैसा देते हैं। यह आत्मिक हॉस्पिटल है, यहाँ पर आत्मिकता में और शारीरिक में चंगाई होती है। हालेलुया। हाँ जी बाबा जी, चर्च की है, हाँ हॉस्पिटल। हालेलुया। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ मैंने क्या बोला। कुछ लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त रहती है ना। मैं सीरियस में कुछ बातों को बता रहा हूँ। यदि किसी को, कोई बीमार को आप भले उसके लिए प्रार्थना ना करें ना,
अरे कहीं भाई अभी आप कैसे हैं, ऐसे हाथ लगा करके पूछो तो मैं इतना जानता हूँ उसका बीमारी उसी वक्त गायब हो जाएगा, क्योंकि आप मसीह के प्रेम से भरे हुए हैं। जिनके अंदर मसीह का प्रेम है वही प्रेम दिखाएगा। हालेलुया। अभी कोई नहीं बोलता हालेलुया। थोड़ा सा कड़वी बातें हैं, लेकिन ये हमारी उन्नति के लिए है। हालेलुया। ये हमारी उन्नति के लिए है। चर्च में लोग आते हैं सिर्फ नुक्ताचीनी करने के लिए, दोष ढूंढने के लिए। अरे इस चर्च में, इस पास्टर में, इस कलीसिया में दोष क्या है वो ढूंढते। दोष ढूंढने वाले मत आए, गलतियां ढूंढने वाले मत आए, कलीसिया का हिस्सा बनने वाले हैं। हालेलुया। जो बिब्लिकल कलीसिया है, बाइबल के अनुसार जो कलीसिया है वो बनने के लिए है, बुराई करने के लिए मत है। हालेलुया। सैम भाई आते हैं चर्च में, दीपक के पास जाते हैं मीटिंग के बाद में, अरे यार पास्टर ने आज कैसा प्रचार किया। ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। उदाहरण दे रहा हूँ, ये बोलते नहीं है, बाद में इनके तरफ मत हो जाना, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। नफरत करने वाले, ना माफ करने वाले, ये कलीसिया की रूप नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, अरे इसने मुझे गाली दी थी, उसको चर्च में आकर के भी नफरत से देखते हैं, इसको देखूंगा जब। ऐसे बंदे सुधर जाए। ये स्पिरिट सही है, ना माफी वाला। हालेलुया। कलीसिया में माफ करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, तोड़ने वाले नहीं, जोड़ने वाले लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग ठोकर खा कर के गिर जाते हैं। कुछ लोग तो चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं, लड़के आते हैं सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए, और लड़की आती है लड़कों को देखने के लिए। मैं दोष लगाने वाला नहीं हूँ, मैंने कुछ घटनाएं देखी हैं चर्चेस में होते हुए। उनको पता है कोई और जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं इतना डांटता है, इसलिए बस जैसा मन में आता है वैसा करते हैं। हमने अपने चर्च में जो हमारी टीम है, हमने उनके लिए एक नियम बना रखा हुआ है। चर्च में आएंगे, अपना फोन बंद करेंगे और हमारे पास देंगे। जब आपने यहाँ से जाना है, टीम के लड़के और लड़कियों के लिए, जब आपने यहाँ से जाना है, आपका फोन आपके हाथ में दिया जाएगा। तो कुछ घटनाएं जो होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। कई कलीसियाएं गिर गई हैं, नाश हो गई इस कारणों से। बहुत सारे लोग ठोकर खा करके गिर जाते और चर्च नहीं आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चर्च में ऐसे काम करने वाले रहते हैं। सच बात है, क्योंकि कुछ लोग रहते ऐसे चर्च के अंदर में, उनको कोई मतलब नहीं है कि चर्च कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। कलीसिया म्यूजियम नहीं है, जहाँ सिनेमा हॉल नहीं है। इन चर्च जो है वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। चर्च है हमें निखारने के लिए, चर्च है हमें सुधारने के लिए, चर्च है हमें मसीह के लायक बनाने के लिए। क्यों? कलीसिया के लोग, यदि 4 लोग सही होना तो कलीसिया में बदलाव आता है। कलीसिया में बदलाव आता है, कलीसिया बढ़ती है, कलीसिया में बीमार आते हैं, चंगे होके जाते हैं, क्योंकि उनको प्यार मिलता है। फिर वो बार बार रहते हैं, तैयार रहते हैं, कब संडे आएगा कि मैं चर्च जाऊं। वो ढूंढते, वो वेट करते, कब संडे आएगा मैं चर्च जाऊं, मैं अपने मसीह भाई बहनों से मिलूं। लेकिन आज के समय में उल्टा हो रहा है, लोगों के अंदर चाहत नहीं है, प्यार नहीं है, क्योंकि जो कलीसिया है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। हालेलुया। कलीसिया इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। कलीसिया क्यों अट्रैक्टिव नहीं है? क्योंकि कलीसिया में नुक्ताचीनी करने वाले, बुराई करने वाले लोग भरे रहते हैं। हम मिलकर के प्रार्थना करने वाले नहीं रहते। मैं एक चीज जहां पर कहना चाहता हूं, खास करके उन लोगों के लिए जो 3-4 लाइन में रहते हैं, जहाँ मेरे पीछे जहाँ 7 वाले रहते हैं,
या 3-4 लाइन वाले रहते हैं, हमेशा आगे वो लोग बैठे जो आवाज देकर के प्रार्थना करने वाले। बेशक आप पीछे बैठ सकते हैं। मुझे वो झुंड चाहिए जब आप लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रार्थना कर रहे हो, यदि कोई दुष्ट आत्मा वाला आया हो तो जरूरी नहीं है कि पास्टर उसके ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करे तभी दुष्ट आत्मा निकले। ऐसे ही दुष्ट आत्मा निकलेगी यदि 5 लोग भी 3 लोग भी पवित्र आत्मा से भरे रूह और सच्चाई से प्रार्थना और आराधना करने वाले हैं। बीमार लोग जो लंगड़े हैं ऐसे ही चलने लग जाते हैं। बड़ी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं जब 2 जन एक मन जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। सिर्फ 2 जन। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 जन एक मन होकर जो कुछ पिता से मेरे नाम से मांगे वह उनके लिए हो जाएगा। बाइबल सच्ची है। हालेलुया। कुछ सिस्टम जो है मैं इन दिनों में बदलने वाला हूं। कल रात में मैं उसके बारे में सोच रहा था और आज सुबह मैं इसी के बारे में विचार कर रहा था कि जो काम मुझे करने हैं अभी इन दिनों में मैं करने शुरू करूंगा। जो डेली प्रार्थना नहीं करता है, जहाँ डेली बाइबल नहीं पढ़ता है, वो टीम में नहीं रहेगा। सबके लिए, पूरी टीम के लिए मैंने बना रखा है एक व्हाट्सएप ग्रुप। टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो टीम के लोग हैं, आपने जो पढ़ा है, आपने क्या सीखा है, उसको व्हाट्सएप पे डालें। जब प्रार्थना की है तो परमेश्वर ने आपके साथ क्या बात की है, आपने क्या महसूस किया प्रार्थना में, उसको ऐसे गवाही के रूप में डालें। जो बंदा डालेगा वो टीम में रहेगा, नहीं तो सारे टीम से बाहर जाएंगे। मुझे वो घिसी पिसी टीम नहीं चाहिए जो सिर्फ घर जाती है, सो जाती है, खा पी करके। मुझे वो टीम नहीं चाहिए जो चुगली करने वाली, बुराई करने वाली। मुझे वो टीम चाहिए जो पवित्र आत्मा से, वरदानों से और परमेश्वर के प्रेम से भरी हुई है। भले ही 2 लोग रहें टीम के अंदर। चर्च में एक बदलाव को लाना है तो कुछ सिस्टम में बनाने पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेट आने वाले भी इस बात को जाने, टाइम से आए। ये अच्छे विश्वासी की गुण है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर की दुल्हन का अच्छा नियम है कि वो टाइम से चर्च पर आते हैं। मैं किसी और विषय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे कैरेक्टर को बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसा यहाँ पर लिखा है, शाऊल बदल गया। हम क्यों नहीं बदल रहे? हम क्यों नहीं बदल रहे? जब आप कलीसिया में आए, पवित्र आत्मा भी मिल गया आप लोगों को, लेकिन आपने क्या चुन लिया? सिर्फ पवित्र आत्मा से भर के बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, बस स्टोरी खत्म। इतना नहीं है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना भी है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना भी है और पवित्र आत्मा का द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला है, उसे लोगों के लिए खोलना भी है। हालेलुया। सिर्फ मैंने एक लाइन बोली अब तक, अभी बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। हम इसको पकड़ लें। सो परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष करे। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। दोबारा इस वचन को पढ़िए, 10:5 पहला सैमुएल, उसी अध्याय को, उसी वचन को दोबारा खोलो। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, 5 से लेकर के, हाँ, जहाँ फलिस्तियों की चौकी है, और तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहाँ फलिस्तियों की चौकी है, जहाँ फलिस्तियों की चौकी है। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, हाँ, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। तब नबियों का दल तुझे मिलेगा, और उनके आगे तार, डफ, बांसुरी और बीना होंगे। हाँ, और वे नबूवत करते होंगे। वो नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हालेलुया। यह है अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करना। अभिषिक्त लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करें जब भी मौका मिलता है। बहने लोग, जितनी भी बहनें हैं, वो कभी भी वोमेन की जो मीटिंग होती है उसे मिस मत करें। उसके साथ साथ एक टाइम रखें कि आप पर्सनली हमारे घर पर आएं, हमसे बात करें
हमारे साथ मिलकर के बैठ करके प्रार्थना करें। और तीसरा कि हम आपके घर में आए और आपके लिए दुआ करें। और आप अपने घर में किसी बीमार को लाना चाहते, किसी को लाना चाहते, आप ला सकते हैं ताकि उनके लिए भी प्रार्थना हो। हालेलुया। याद रखिए, एक संगति को बना करके रखे आपस में, एक रिश्ते को बना करके रखे आपस में। हफ्ते में एक बार मिलने वाला कितना उन्नति करेगा, आप सोच करके देखिए। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के कितने गोत्र थे? कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसे मैं बोल करके बंद करूंगा, हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। रेडी रही। हालेलुया। कितने गोत्र थे? कितने गोत्र थे? परमेश्वर ने मूसा को कहा, जब तुम मेरे रहने का तंबू का स्थान बनाए तो क्या करना? जहां मेरा तंबू होगा, 3 मेरे दाईं ओर, 3 मेरे बाईं ओर, 3 सामने और 3 पीछे। और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में लिखा हुआ है 12 और 13 वचन में कि यीशु मसीह दीवटों के बीच में, 7 दीवटों के बीच में चल रही है। हालेलुया। यदि 12 गोत्र अलग अलग देश में रहते तो क्या ऐसा मिलाप का स्थान बन सकता था? परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो उसके चारों तरफ बने रहें और वो उनके मध्य में रहे। हालेलुया। एक बंदे का झुंड होता है, एक बंदे के साथ झुंड बनता है। हालेलुया। इस बात को समझना, आने वाले दिनों में मैं यही चीज बोलने वाला हूं। क्यों परमेश्वर ने इस्राएल के 12 गोत्रों को ऐसे रखा अपने चारों तरफ? क्यों 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह रहे? क्यों सद्रक, मेशक, अबदनगो 3 लोगों के बीच में आग के भट्ठे में यीशु मसीह उनके मध्य में रहे? मैं चीज को खोलूंगा। क्यों यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था? क्यों 2-2 करके भेजा था? क्यों बाइबल में लिखा हुआ है, क्यों जो पहली सदी की कलीसिया के जो लोग थे वो हर रोज संगति करते थे? मैं इस चीजों को खोलने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कोई भी मिस ना करे। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, अपने स्वभाव को बदले, अपनी आदतों को बदले, अपने जीवन को बदले। हालेलुया। यदि आप बदलना चाहते हैं तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो हमने वचन में से पढ़ा। क्या? कि सैमुअल ने कहा, जब तुझे वो झुंड मिलेगा तो पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। आज ये समय हमारे लिए भी है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे। कितने लोग रेडी हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए?